स्वागत है बच्चों आपका कंचन दीदी की इस नई क्लास में। आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं पद। पद किसे कहते हैं, पद कितने प्रकार के होते हैं। हम अक्सर पद शब्द सुनते हैं लेकिन इसका अर्थ नहीं समझ पाते कि पद कहते किसको हैं। आज हम वही समझाने वाले हैं कि पद किसे कहते हैं और पद के कितने प्रकार होते हैं, इसके प्रकार भी होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सीखना। देखिए पद, पद किसे कहते हैं ये समझते हैं। जब कोई शब्द, जैसे कोई शब्द है ना, किसी वाक्य के बाहर रहकर, जब कोई शब्द किसी वाक्य के बाहर रहकर बोला जाए, ठीक, जब कोई शब्द किसी वाक्य के बाहर रहकर बोला जाए तो वह शब्द होता है, तो उसे शब्द कहते हैं। अगर कोई शब्द किसी वाक्य में से बाहर रहकर बोला जाता है तो उसको शब्द कहते हैं। लेकिन जब वह वाक्य के अंदर रह के बोला जाए तब उसे क्या कहते हैं, पद कहते हैं। वही शब्द जब वाक्य के अंदर रह के बोला जाए तो वो पद कहलाता है, लेकिन वही शब्द अगर वाक्य के बाहर रह के बोला जाए तो वो क्या कहलाएगा, शब्द कहलाएगा। चलिए इसके उदाहरण से आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे कोई शब्द है, कोई शब्द हम ले लिए, जैसे दुख, सुख, सुखी, सुखी ले लिए, ठीक, क्या ले लिए, सुखी। तो सुखी, तो जैसे वह सुखी है, ये एक क्या हो गया, वाक्य। देखिए शब्दों से, एक से अधिक शब्दों से मिलकर वाक्य बनता है और एक से अधिक अक्षरों से मिलके शब्द बनता है, ठीक। तो ये वाक्य कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, वाक्य, क्योंकि इसमें एक से अधिक शब्द हैं। इसमें देखिए जैसे हमने ये सुखी शब्द ले लिया, देखिए जब ये सुखी पद जो है, जब ये क्या कहते हैं किसी वाक्य के अंदर है, ये एक वाक्य के अंदर है ना, एक वाक्य के अंदर है, वह सुखी है, तो ये अंदर है, तो ये क्या कहा जाएगा, ये पद कहा जाएगा। इसको ही पद कहेंगे। लेकिन अगर ये कोई ऐसे ही सुखी लिख दिए, अब ये पद वाक्य से बाहर है, सुखी ना, सुखी वाक्य से बाहर है, तो ये जो है शब्द कहा जाएगा, ठीक। यही अंतर है पद और शब्द में। इसको खूब अच्छे से समझ लीजिए कि पद किसे कहते हैं और शब्द किसे कहते हैं। इसी को शब्द कहेंगे। ये जब अलग बोला जाएगा तो ये शब्द है, लेकिन जब ये वाक्य में मिल के बोला जाएगा तब ये पद है, ठीक। इसको खूब अच्छे से आप लोग समझ लीजिए कि जब ये वाक्य के अंदर रहेगा तो ये पद कहलाएगा और ये वाक्य से बाहर रहेगा तो ये क्या कहलाएगा, शब्द कहलाएगा। तो पद और शब्द में यही अंतर है। दोनों एक ही चीज़ रहते हैं, लेकिन जब वो वाक्य के अंदर लग जाएंगे तो वो पद कहलाएंगे और वाक्य से बाहर हैं तो वो शब्द कहलाएंगे, ठीक। तो अब समझ में आ गया पद किसे कहते हैं। जब कोई शब्द वाक्य के बाहर रहकर बोला जाए तो वो शब्द होता है, लेकिन कोई शब्द अगर वाक्य के अंदर रह के बोला जाए तो वो पद कहलाएगा, ठीक। इतना समझ में आ गया। चलिए अब पद के प्रकार के बारे में पढ़ें। हाँ, तो चलिए पद के प्रकार के बारे में जानते हैं। पद के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार। कौन कौन से, पहला है संज्ञा। पहला क्या है, संज्ञा। तो संज्ञा भी एक प्रकार है पद का, ठीक। दूसरा है सर्वनाम। क्या है, सर्वनाम। तीसरा है क्रिया, क्रिया। चौथा है विशेषण और 5वां है अव्यय, ठीक।
तो ये पांचों जो है पद के प्रकार हैं। इसका विस्तृत रूप से हम वीडियो बनाएंगे इनके ऊपर, लेकिन अभी आप पद के प्रकार के बारे में इसको पढ़ लीजिए कि पद के कितने प्रकार हैं। पद के 5 प्रकार हैं। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय। ठीक, तो ये हो गया हमारा पद के प्रकार। तो इसी के साथ हम अपना ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।